जय शिव शंकर भोलेनाथ। सकल ब्रह्मांड नायक, करुणा के सागर, भक्तवत्सल भगवान शिव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। सावन मास में किए जाने वाले बुद्ध गुरु व्रत का वर्णन। ईश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाले बुद्ध गुरु व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषिक्त किया। एक दिन उसने रूप तथा यौवन से संपन्न गुरु पत्नी तारा को देखा। उसके रूप और संपदा से मोहित होकर वह काम के वशीभूत हो गए और उसे अपने घर में रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर बुद्ध नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बुद्धिमान, सौंदर्यशाली तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। बृहस्पति को जब ज्ञात हुआ, तब उन्होंने चंद्रमा से अपनी पत्नी वापस करने को कहा। अनेक तरह से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं किया, तब बृहस्पति ने देवराज इंद्र को उनका कर्तव्य याद दिलाया। अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप इंद्र को लगेगा, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है। तब इंद्र ने शास्त्रों पर विचार करके तारा को लौटा दिया, किंतु पुत्र बुद्ध को चंद्रमा को दे दिया। इसके बाद गुरु को उदास देखकर देवताओं ने उन दोनों को वर प्रदान किया, हे चंद्र, अब तुम घर जाओ। यह तुम्हारा भी पुत्र है और बृहस्पति का भी है। यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों में प्रतिष्ठित होगा। हे सुराचार्य, जो बुद्धिमान व्यक्ति शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय इस सावन मास के आने पर बुद्ध गुरु को पूजन व्रत करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। इस व्रत में दही भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि में महत्वपूर्ण है। मूर्ति के अभाव में दीवार पर चित्र बनाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। अलग अलग स्थान पर चित्र अंकित करके पूजन करने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। यदि कोई हिंडोले के ऊपरी स्थान पर आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करे, तो वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र प्राप्त करेगा। यदि मनुष्य कोषागार में मूर्ति को लिखकर पूजन करता है, तो उसके कोष बढ़ते हैं और वे कभी क्षय को प्राप्त नहीं होते। इसी प्रकार पाकालय यानी रसोई घर में पूजन करने से पाक वृद्धि और देवालय में पूजन करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। शय्यागार में लिखकर पूजन करने से, अर्थात जिस स्थान पर शयन करते हैं वहां पर बुद्ध गुरु का चित्र बनाकर पूजन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता। धान्यागार में लिखकर पूजन करने से धान्य की वृद्धि होती है। इसी प्रकार अलग अलग स्थान पर अलग अलग फलों को प्राप्त हो करता है। इस प्रकार 7 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में पहले दिन स्वच्छ वातावरण करके देवताओं को आमंत्रित करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। सुवर्ण की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करने के पश्चात तिल, घृत, चारु और अपामार्ग तथा अश्वत्थ से युक्त समिधाओं से होम करना चाहिए। अंत में पूर्णाहुति देनी चाहिए। उसके बाद मामा व भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को तथा अन्य लोगों को भी भोजन कराना चाहिए एवं स्वयं भोजन करना चाहिए। इस विधि से 7 वर्ष तक करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जो इस विद्या की कामना करता है, वह वेद व शास्त्र के अर्थों को जानने वाला हो जाता है। बुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं, तो भगवान बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने जो यह कहा है कि इस अवसर पर मामा भांजे को भोजन कराना चाहिए,
यदि बताने योग्य हो तो इसका कारण बताएं। तब ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र दो ब्राह्मण थे। दोनों मामा भांजे थे। उदार पूर्ति हेतु परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते हुए दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए। उन्होंने घर घर में सावन मास में प्रत्येक बार को उस बार का व्रत होते देखा, लेकिन कहीं बुद्ध गुरु का व्रत नहीं देखा। तब उन दोनों ने आपस में विचार किया कि सभी वारों का व्रत तो सब जगह दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बुद्ध गुरु का कहीं नहीं। अतः हम दोनों को चाहिए इस शुभ व्रत का अनुष्ठान आदर पूर्वक करें। लेकिन हे सनत कुमार, इसकी विधि न जानने के कारण वे दोनों ही संशय में पड़ गए। तब रात्रि में उन्हें स्वप्न में इस व्रत की विधि दृष्टिगोचर हो गई। इसके बाद उन्होंने उसकी विधि के अनुसार व्रत को किया, जिससे उन्होंने अपार संपदा प्राप्त की। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी। सभी लोगों को ज्ञात भी हो गया कि इस प्रकार 7 वर्ष तक करके वे पुत्र व पौत्र आदि से संपन्न हुए हैं। उसके बाद उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुद्ध गुरु प्रकट हुए। उन्होंने दोनों को यह वर दिया, आप दोनों ने हम दोनों के निमित्त इस व्रत को परिवर्तित किया। अतः आज से जब भी कोई इस शुभ व्रत को करे, इस व्रत की समाप्ति पर मामा भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन जरूर कराएं। इस व्रत के प्रभाव से सभी कामनाओं की परम सिद्धि हो जाती है और अंत में चंद्र सूर्य पर्यंत उसका हमारे लोक में निवास होता है। श्री स्कंद पुराण के अंदर ईश्वर सनत कुमार संवाद में सावन मास महात्म्य में बुद्ध गुरु व्रत कथन 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री शंकर भोलेनाथ। जय श्री कृष्ण।